जब आप कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं, जब आप कोई नया रास्ता अख्तियार करते हैं, जब आप कुछ नए ढंग से सोचते हैं, तो लोग कहते हैं क्या करेगा जिंदगी में, या मचफर तो रहे, क्या करेगा ये जिंदगी में, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, इससे पता नहीं क्या होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब कोशिश करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है और ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, तो अब तक जो कहते थे क्या करेगा, वो कहने लगते हैं हम तो पहले ही कहते थे जिंदगी में ये कुछ बड़ा करेगा, हम तो पहले ही कहते थे जिंदगी में ये कुछ बड़ा करेगा। इसलिए कुछ करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। आत्मार्थी सज्जनों, संसार के काम करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन परमार्थ के काम करने वाले गिनती के लोग मिलेंगे। शादी विवाह करके संसार बढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन संन्यास के पथ पर चल करके आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ने वाले गिनती के लोग हैं। ऐसे साधुओं के दर्शन भी दुर्लभ हैं जो तत्वज्ञानी हों, भेद विज्ञानी हों। अपना घर सभी लोग बनाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर का शिलान्यास करने वाले, मंदिर बनाने वाले लोग बिरले होते हैं। अजीत जी बैठे हैं, बलूंदा के प्रतिष्ठा के लिए आग्रह कर रहे हैं, उदयपुर के श्रावक उदयपुर के लिए आग्रह कर रहे हैं। अभी अंधेश्वर पारसनाथ जिनालय का शिलान्यास किया, कोठारी जी भी हाजिर हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनने कुछ हटके किया, लेकिन इस हट करके और भी हटके होता है कि कर्ता भाव को छोड़ करके और आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ना। बड़ौदा वाले भी हैं, आपका धन, आपका दिमाग, आपकी शक्ति संसार की तरफ बह रही है, इसका मतलब है कि संसार अभी आपका काफी लंबा है। और यह चीजें यदि आपकी धर्मायतनों के प्रति बह रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के विकास के चांस हैं। ज्ञानियों, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरागी, कोई दर्पण देख विरक्ति, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। बिना कारण के सन्यास का मार्ग मिल जाए, सन्यास का वीतरागता का मार्ग, वैसा मार्ग नहीं कि पत्नी मरी की संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भाई सन्यासी, वैसी बात नहीं है। यहां पर तो भेद विज्ञान हो, स्वरूप बोध हो, आत्म कल्याण की भावना हो, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ हो, तो साधु कहलाते हैं। साधु साधना की धुन। सज्जनों, कैसे जीव के परिणाम बदलते हैं। ज्ञान तो वही है जब वह संसार के अभिमुख होता है, जब वह राग देश मोह में होता है तो संसार बढ़ाता है। और वही ज्ञान जब देवशास्त्र, गुरु, स्वाध्याय आदि, सत्संग आदि के प्रति समर्पित होता है,
वही ज्ञान आत्मशुद्धि का कारण बनता है। ज्ञान तो सबको है, ज्ञानी सभी हैं, कौन ज्ञानी नहीं? बोलो। ज्ञान तो स्वभाव है जीव का, आत्मा का, अपन सबों का, वस्तु स्वरूप का यह विज्ञान है। जैन धर्म का मतलब है एक संप्रदाय नहीं, कुछ मनमानी बातें करने वाला नहीं। इसका मतलब है वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला विज्ञान। परिणाम कब बदल जाएं और कब संसार के अभिमुख जीव का ज्ञान मोक्ष मार्ग के अभिमुख हो जाए, दादा पोते की कहानी बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी अच्छी लगती है। और वैराग्य परक है। वज्रबाहु राजकुमार, अयोध्या के महाराज के पुत्र, बहुत सुशील, सुंदर, शक्तिशाली, और उनका विवाह हुआ मनोदया नाम की राजकुमारी से। विवाह हुआ, बहुत सुंदर सुशील राजकुमारी रानी बन के आ गई। अब देखिए, जिसको कल तक पहचानते नहीं थे, आज उससे इतना राग हो गया, इतना अपनापन हो गया कि मम्मी पापा से भी बात करने का समय नहीं है, उसी उसी से बात किए जा रही। विचार करना ज्ञानी, संसार में संयोग कैसे बनते हैं और कैसे बिछड़ते हैं। कल तक जो मां से प्यार था, आज वो थोड़ा रूप बदल गया, पत्नी से हो गया। अब मां अगर दुखी हो कि तो देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, मेरे हाथ का खाता ही नहीं है, दुखी होते रहो। और अगर वस्तु व्यवस्था समझ लो कि बहू आएगी तो बहू का ध्यान रखना भी उसके लिए जरूरी है। अब उसका वो परिवार है, अब उसके उस ढंग से चलना होगा। इस तरह से समझौता कर लो तो शांति रहेगी। राज परिवार था, चल गया। और अगर पति पत्नी में आपस में स्नेह है, राग है, तो उसे कोई गलत भी नहीं कहता। अच्छा है भाई, संसार में गृहस्थी में गए हैं तो कम से कम मिलजुल करके तो रहो, ठीक से गृहस्थी का ही संचालन कर लो। पहली बार ही आई थी राजकुमारी रानी बन के, 8-15 दिन रहे, फिर उसका भाई लेने के लिए आ गया। होता ही है, मानो बारणो जो भी है। गौना शब्द बोलते क्या बोलते? आणो। और जो भी है, अब भाई लेने के लिए आया तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर माँ ने समझाया, पिता ने समझाया कि भाई उसका भाई लेने की आया है तो उसको भेजना तो पड़ेगा, और पहली बार तो भेजना ही पड़ता है ना। मैं तो पत्नी को नहीं भेजूंगा। दादा ने भी समझाया। सब दादा अपने पोतों को समझाते ही रहते हैं, पिता भी समझाते रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी योग्यता और होनहार है। बड़ों का कर्तव्य है कि नई पीढ़ी को मार्गदर्शन करते रहें, और नई पीढ़ी का कर्तव्य है कि उनकी बातों को समझें भी। फिर भी नहीं समझ पाए तो सबकी अपनी योग्यता है, उन बातों को लेके बहुत क्लेश नहीं करना। हुआ ये कि समझाया कि तू मत जा, नहीं वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, फिर या तो उसे भी नहीं भेजो तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा कि अच्छा लगता है,
पत्नी के पीछे पीछे कोई आदमी ससुराल पहुंचे साथ साथ चला जाए तो कैसा गंदा लगता है। उसने कहा अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जाऊंगा। पिता ने कहा कि भाई जितनी जिद करता है तो ठीक है, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे कि साथ में गया है, क्योंकि नहीं तो बेइज्जती टाइप की होती है कि कैसा आदमी है, 4 दिन के लिए भी घरवाली को। अरे भाई, उसका भाई उदय सुंदर इस बात पर रहा है कि लेके ही जाऊंगा। अंत में फैसला हो गया कि ठीक है, तुझे जाना है तो तू भी चला जा, लेकिन भेजना तो पड़ेगा। भेजा, एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी साथ में कर दी और चले गए। दूसरा ही पड़ाव था, रात्रि विश्राम किया, भोर हुई तो वज्रबाहु राजकुमार ने सोचा इतना सुंदर वन है, इतना गहन जंगल है, एक बार अपन इसको थोड़ा देखें। भोर में चहचहाते पंछियों की आवाज सुने, सुगंधित फूलों की गंध लें, और एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया। छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ाया, मुश्किल से 200 कदम गया होगा कि देखा कि एक पेड़ के नीचे नग्न दिगंबर मुनि बैठे हैं। चूंकि संस्कार अच्छे थे, घर में मुनि राजों की चर्या होती थी, तो पहले भी देख रखा था कि हाँ साधु होते हैं, और उनको देख करके उसे बहुत अजब गजब लगा। एकदम मेरे जैसी युवा हैं, मेरे से भी ज्यादा सुंदर हैं, शरीर एकदम स्वस्थ है, और पता नहीं ऐसे ध्यान में कब से बैठे हैं। उसे अजब गजब लगा। इनकी वीतरागता देखो, चेहरे पर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई कुपरिणाम नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कसाय नहीं, किसी की इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, जंगल में अकेले ध्यान लगा के बैठे। और मुझे तो ऐसे लगता है ये भी किसी राजा के ही बेटे होंगे। मेरी से सुंदर आकृति है। रहा नहीं गया, और पास में चला गया, और पास में जाके बैठ गया, और एक टक देखता रहा। हा, कैसी शांत मुद्रा है, कैसा शांत ध्यान लगाया है, इन्हें किसी की परवाह नहीं। देखता देखता जैसे खो गया। तभी उदय सुंदर जो साला था, राजकुमारी का भाई था, वो भी आ गया। ढूंढता ढूंढता, खलबली तो मस्ती है ना, राजकुमार इधर उधर हैं, थोड़ी देर को इधर उधर, आधे घंटे घंटे को भी चला जाए, आचार्य महाराज घंटे 2 घंटे को इधर उधर भी चले जाएं तो खलबली तो मस्ती है। क्या हुआ, कहाँ गए? तो उस दिशा में थोड़ी तेजी से चलते हुए गए तो देखा कि मुनिराज विराजे हैं, और ये भी एकदम शांत, हाथ जोड़ के बैठा है। अब भी साले को मजाक सूझा, पता तो था ही कि 2-3 दिन में बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है ये मेरी बहन को भेजने के लिए, और खुद भी साथ में आया है। इसका इतना राग पड़ा है, मोह पड़ा है। तो यूं मजाक के मूड में कह दिया, क्यों भाई, मुनिराज को इस टकटकी लगा के देख रहे हो कि जैसे तुम भी मुनि बनने वाले हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर और आगे का टंट कसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुनि बन ही जाओगे। तो अभी कुछ नहीं कहा। अब की बार और थोड़ा सा, अगर तुम मुनि बनोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बन जाऊंगा। अब की बार उसने उस तरफ मुड़ करके देखा, और उसने कहा कि बिल्कुल, इनकी शांत मुद्रा देख करके मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी ऐसे ही मार्ग पर जाना चाहिए, और मुझे भी मुनि दीक्षा लेने का भाव है। इतने में मुनिराज का भोर हो जाने से ध्यान पूरा हो गया। ध्यान पूरा हुआ तो उनने आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली तो इसने आग्रह किया, भगवान मुझे भी आप जैसी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मेरा भी कल्याण कीजिए। मुनिराज ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अगले पिछले भाव की बात जानने वाले, और उन्होंने समझ लिया कि बहुत अच्छी योग्यता है। देने
तभी ढूंढते हुए राजकुमारी भी वहां तक आ गई, अपने पति और अपने भाई का इस तरह का सब दृश्य देख करके कि यहाँ तो आपस में बातचीत चल रही है। भाई कह रहा है कि मैंने तो मजाक में कहा था कि तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी ले लूंगा, तो वज्रबाहु कह रहा है कि नहीं भाई, धर्म मार्ग में मजाक नहीं होता, अच्छे काम में मजाक नहीं होता है, मेरा पूरा मन है, मैं दीक्षा लूंगा। राजकुमारी को कुछ लोग और सुन रहे हैं, देखना इस कन्या की धैर्य शक्ति, साहस, शील, व्रत। उसने टोका नहीं। भाई ने जरूर कहा कि अगर आप दीक्षा लोगे तो बहन का क्या होगा, लोग मेरे को क्या बोलेंगे। तभी राजकुमारी कहती है कि अगर इनका पूरा भाव दीक्षा का है, संयम लेने का है, तो मेरे तो दो ही घर हैं, या तो पति का या भाई का। तूने भी संकल्प कर लिया है कि ये लेंगे तो तू भी लेगा। अब दोनों जने दीक्षा लोगे तो मैं भी जाकर के आरिका संघ में दीक्षा लेकर के तपस्या करूंगा। आप सतयुग के जीवों की कहानियां सुनिए तो सही कि कितना गजब का सत्व रहता था। अभी तो बोले एक गया कि दूसरा तैयार। उनकी दीक्षा हो गई, वो भी आरिका बन गई, पवित्र जीवन जी रहे थे। ये सारे समाचार सैनिक भागे भागे पहुंचे, पिता को, दादा को सुनाए। उनने कहा, सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो 4 दिन को छोड़ने को तैयार नहीं था वो परम ब्रह्मचर्य को कैसे उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जब सारी बात सुनी तो दादा ने भी कहा कि ओहो, जब ऐसी नई उम्र के और इतना राग करने वाले राजकुमार ने भी परम पवित्र मार्ग को स्वीकार कर लिया है, और मैं बूढ़ा हो के अभी भी घर में पड़ा हूं, अभी भी मेरा राग नहीं छूट रहा है, अब मैं भी संयम के मार्ग पर जाऊंगा। और महाराज सहस्त्रबाहु उन्होंने भी दीक्षा स्वीकार करके तप का मार्ग ले लिया। आत्मशुद्धि के लिए संयम के अलावा रास्ता नहीं है। दुनिया किसी तरफ चली जाए, लोग कितने ही विलासी हो जाएं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमें जिनेश्वर के मार्ग पर चलना होगा। सबका मंगल हो, सब इस सन्मार्ग को समझें, शुद्ध जीवन बनाएं, ऐसी भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।